जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो उनका भी एक अलग वेटेज रहता है। तो इसीलिए विद्या विहार की टीम की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है कि आपके सामने झारखंड से रिलेटेड प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम आपके सामने करंट अफेयर्स डेली लेकर आ रहे हैं। तो आज का करंट अफेयर्स आप देख रहे होंगे दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स है 21 मई 2023 का, यानी आज का डेट तक का जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास अवेलेबल है उसको करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो दिख रहा होगा आपको। देश के 150 जिलों में से कोडरमा जिले को भी ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो देखिए, ड्राई जोन के रूप में हमारे कौन से जिलों को चिन्हित किया गया है? कोडरमा जिलों को। देश में टोटल 150 जिले हैं जिसमें से कोडरमा जिला भी क्या है? ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि झारखंड के किस जिले को ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है? तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे कोडरमा जिला। ठीक। अगला देखिए, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गिरिडीह जिले में बड़े जल मीनार बनाकर लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। तो यहाँ पे सवाल ये भी बन सकता है कि केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री का नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, उन्होंने किस मिशन की बात की है? जल जीवन मिशन। किस जिले से रिलेटेड? गिरिडीह जिले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बड़े जल मीनार बना के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है, क्योंकि पानी की समस्या झारखंड में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सरकार का भी एक प्रयास है कि लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। सरकार अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर मोदी जी की अगवानी की। तो देखिए, हम लोग 2 दिन पहले फिर से इसको एक बार और डिस्कस कर चुके थे। आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जापान के हिरोशिमा में कहाँ गए हुए हैं? वहाँ G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो उन्हीं का सब पूछा जाता है जो लेटेस्ट न्यूज़ में आते हैं। तो अभी हमारे न्यूज़ में कौन आ रहे हैं? जापान के प्रधानमंत्री। इनका नाम ध्यान रखिएगा, फूमियो किशिदा। और अगर पूछा जाएगा हिरोशिमा शहर कहाँ है, तो आप सबको पता है ये कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, प्रधानमंत्री वहाँ किस लिए गए हैं? G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। तो यहाँ ये 2-3 सवाल बन सकते हैं। आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है? श्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। तो यहाँ पे देखिए, इस दौरान जो G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है फाम मिन चिन, इनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो इनका नाम भी देखिए, आप याद रखिएगा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री और DK शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। तो यहाँ देखिए, जो कर्नाटक में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस बहुमत से जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस दल के नेता जो सिद्धरमैया है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। और DK शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये किनके मौजूदगी में शपथ लिए हैं? ये राज्यपाल थावरचंद गहलोत के रूप में इनके मौजूदगी में शपथ लिए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इनके मौजूदगी में इन दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस समारोह में शामिल थे। दुमका जिला में विकास और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। मतलब उस जगह को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया जा रहा है और मतलब अच्छा उसको प्रोग्रेस के लिए काम किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट हमको मिला था, तो हम मेंशन कर दिए हैं कि दुमका जिले में विकास और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो सवाल यहाँ से देखिए, छोटा सा तो लग रहा है लेकिन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स में इसको डाल दिया है। CCL ने पहली बार पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सह आपात सेवा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो देखिए, CCL की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। इसने पहली बार पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सह आपात सेवा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। पूछा जाएगा किस कंपनी ने पशु चिकित्सा सह आपात सेवा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो CCL हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 11वां वेतन समझौता हुआ है। कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों के कोयला कर्मियों के सभी भत्ते में 25% की वृद्धि होगी।
और चिकित्सा अवकाश संग्रहण की संख्या 150 दिनों करने की सहमति हुई है। ठीक है, देखिए कितना इनका जो भत्ता है, जो भी कर्मी जितना भी कर्मचारी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कोयला कर्मी लोग जितना है, उनके जो भत्ते में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, 25% की वृद्धि की जा रही है। तो ये सवाल यहाँ से भी बन सकता है। और यहाँ पे देखिए जो देश का सबसे बड़ा कोयला खनन कंपनी है कहाँ पे, कोल इंडिया लिमिटेड में ये सब चीज़ का अभी सहमति हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू हो रहे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल की नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा का नाम आ रहा है। टेबल टेनिस जो भी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू होने वाला है, मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वहाँ पे इन लोग भारत टीम का क्या करेंगे, अगुवाई करेंगे। ठीक है, उनका नेतृत्व करेंगे। एथलेटिक्स में भारतीय लंबी दूरी की धावक पारुल चौधरी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रैक नाइट NYC एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा जीत ली है। किनकी बात की जा रही है, पारुल चौधरी की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको NYC एथलेटिक्स, मतलब न्यूयॉर्क सिटी का जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता होता है, वहाँ पे जो हमारे भारत मुल्क की रहने वाली पारुल चौधरी है, उन्होंने इस चीज़ को मतलब जीत लिया है। ठीक है, महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा जीत ली है। कौन जीती है, पारुल चौधरी। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये 2 सवाल अब मिले थे आज के लिए हमको, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। कृषि मंत्री बादल के नेतृत्व में विभागीय पदाधिकारियों ने केरल के मनुथी स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के निरीक्षण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालन की आधुनिक तकनीक को सीखने के लिए झारखंड के पशु चिकित्सकों को केरल भेजा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे सबसे पहला तो ये है कि हमारे झारखंड के जो कृषि मंत्री कौन है, वो श्री बादल है। ठीक है, इनका तो डेली हम चर्चा कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में विभागीय पदाधिकारियों ने केरल के मनुथी स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस का निरीक्षण किया। जगह कौन सा है, केरल में मनुथी। ठीक है, यहाँ पे जो स्थित कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इसका निरीक्षण किया है। तो निरीक्षण करने के बाद हमारे जो कृषि मंत्री, उन्होंने फैसला लिया है कि जो झारखंड के जितने भी पशु चिकित्सक हैं, उनको मॉडर्न तरीके से पशुओं का इलाज करने के सीखने के लिए उनको केरल भेजा जाएगा। केरल में उनका प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाया जाएगा ताकि वो झारखंड में जो पशु हैं उनका प्रॉपर इलाज कर सके। सरायकेला नगर पंचायत में RRR सेंटर की शुरुआत की गई है। यहाँ घरों से निकलने वाले बेकार वस्तुओं को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है RRR। RRR मीन्स 3R, RRR। पहला R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरा R का मतलब होता है रिसाइकल और तीसरा R का मतलब होता है रीयूज। तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। ये किस जिला में होने वाला है, सरायकेला नगर पंचायत में। सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि किस नगर पंचायत में RRR सेंटर की शुरुआत की गई है, सरायकेला नगर पंचायत में। इसका काम क्या है कि यहाँ से घरों से निकलने वाले जितने भी बेकार कचड़े वस्तु हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा। उनको रिसाइकल मतलब दोबारा उपयोग करने के लायक बनाया जाएगा, और रीयूज मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो RRR का ये फुल फॉर्म हो गया। रांची जिले के दसम फॉल थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 2 किलोग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये छोटा सा सवाल आपको लग रहा होगा, छोटा सा न्यूज़, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि दसम फॉल की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दसम फॉल पूछा जाएगा, दसम फॉल किस जगह पे है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, रांची। तो यहाँ पे जो भी पुलिस ने किया है कि मतलब 2 किलोग्राम अफीम पकड़ा है, लेकिन सवाल यहाँ से इम्पोर्टेंट ये होगा कि दसम फॉल किस जगह पे है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, रांची। तो ये जो करंट अफेयर्स था हमारा आज का डेट का, वो तो है। कल जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन दिए थे आपको कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सही जवाब क्या है, मोहराबादी, रांची। ठीक है, झारखंड का एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या है, मोहराबादी, रांची। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का जो सवाल है, आज का सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि खूंटी जिले के किस प्रखंड में जिला प्रशासन ने 25 एकड़ की भूमि में किसान पाठशाला सह समेकित कृषि पार्क तैयार किया है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है मुरहू प्रखंड, कर्रा प्रखंड, अड़की प्रखंड और खूंटी प्रखंड। खूंटी में टोटल 6 प्रखंड है, तो 6 में से किस प्रखंड में ये जो किसान पाठशाला सह समेकित कृषि पार्क तैयार किया जा रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपको पता रहे कि आप रेगुलर अपडेट हैं कि नहीं।
ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।